नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राकेश टिकैत अब किसानों की फसल जला डालेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अपने आप को तथाकथित किसानों का मसीहा कहलाने वाले राकेश टिकैत अब स्वयं ही किसानों की फसल जला डालेंगे। दोस्तों, बड़ा मामला है, बड़ा मुद्दा है। सबसे पहले कमेंट में, वीडियो को लाइक करते ही कमेंट में तुरंत लिखें सच्चे किसान जिंदाबाद और भा की यू। और जितने भी तथाकथित किसानों के माफिया बनने की कोशिश कर रहे हैं वो सभी लोग मुर्दाबाद। दोस्तों, क्योंकि 26 जनवरी की हिंसा के बाद लगभग खत्म हो चुके तथाकथित किसान आंदोलन में जाति का घटिया दांव खेलकर नई जान फूंकने वाले भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और नेता राकेश टिकैत के बारे में कौन नहीं जानता। ये बात सर्वविदित है कि वो एक फर्जी किसान है और अपनी राजनीतिक मंशाओं की पूर्ति के लिए ही किसानों के हितों का ढोंग करके आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। ये लोग, इस देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी रिंकू शर्मा के मर्डर पर तो आवाज़ नहीं निकलती, इनकी जो सारी चौधराहट है वो वहाँ ख़त्म हो जाती है, लेकिन बल्कि इनके ही अपने समुदाय के अंदर जब किसी जाट कन्या को कोई जिहादी छेड़ता है तब इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। लेकिन ये लोग किसानों के नाम पर जो ड्रामा कर रहे हैं और ये करते हुए खालिस्तानियों के आगे जिस तरीके से खालिस्तानियों के तलवे चाट रहे हैं, इस बात से साफ पता चलता है कि ये लोग केवल किसानों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनके इस नेतृत्व में अब तक देश ने जितनी हिंसा और अराजकता का जो तांडव देखा है वो तो देखा ही है, लेकिन अब वो किसानों के लिए राकेश टिकैत नई मुसीबतें खड़ी करने वाली बातें कर रहे हैं, क्योंकि अब राकेश टिकैत कह रहे हैं कि वो विरोध के लिए खेतों में तैयार खड़ी फसल तक जला देंगे। आप मुझे एक बात बताइए, क्या कोई 80 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति वाला शख्स किसान नेता हो सकता है? और अगर हो भी सकता है, लेकिन वो अपने ही किसान भाइयों को मुसीबत में नहीं डाल सकता अगर हो भी। लेकिन भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ये सब कुछ करने पर आमद हैं। वो ये चाहते ही नहीं है कि दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा जो तथाकथित किसान आंदोलन है वो समाप्त हो। ऐसा इसलिए क्योंकि इस आंदोलन के जरिए वो अपनी राजनीतिक संभावनाएं तलाश रहे हैं। सोच रहे हैं कल को उनको कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट मिल जाए, कांग्रेस की सरकार आ जाए। लेकिन अब टिकैत अपनी महत्वाकांक्षाओं में इतना ज़्यादा आगे निकल गए हैं कि वो खेतों में खड़ी फसल को भी आग लगाने की बात करने लगे हैं। किसान आंदोलन के जरिए मोदी सरकार से टिकैत की नाराज़गी जग जाहिर हो चुकी है। ऐसे में सरकार के विरोध के नाम पर अब राकेश टिकैत का क्या कहना है वो भी जान लीजिए। अब राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि वो अपनी फसल तक जला देंगे लेकिन सरकार का के आगे नहीं झुकेंगे। राकेश टिकैत जैसा मोटा आदमी जो है, आपने देखा है, इतना मोटा आदमी, क्या वो किसान हो सकता है? ऐसे लोग किसान नहीं है, ऐसे लोग व्यापारी हैं। व्यापारी होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप व्यापारी होकर किसान होने का ढोंग मत कीजिए। कम से कम इस देश के जो सच्चे व्यापारी हैं ना, वही इस देश में टैक्स भी चुकाते हैं और फिर भी मोदी जी के साथ खड़े हैं। ये लोग नेता हैं, नेता। और वो भी कैसे नेता, जो इस देश में किसानों को जिंदा, उनकी फसलों को जलाने के बाद जो राजनीति करना चाहते हैं, ये वो तथाकथित किसान नेता हैं। किसानों के हित की बात, किसानों की फसल जला के शर्म आनी चाहिए। कभी अपने खेत में जाके खेती करके देखिए। टिकैत, तुम टिकैत नहीं, तुम राकेश डकैत हो। राकेश टिकैत इतना मोटा आदमी है, आपको लगता है कि वो अपने खेतों में जाके खेती करता होगा? तो अपनी फसलों पर भले ही उसका स्वामित्व वाला अधिकार हो, लेकिन जिस किसान ने वो फसलें पैदा करी हैं ना, उसका दिल जलेगा और वो बद्दुआ देगा ऐसे आदमी को। जो सच्चे किसान है वो अपनी फसल को ईश्वर का प्रसाद मानकर खाते हैं और ईश्वर को भोग चढ़ाते हैं, उसके बाद प्रसाद बनाकर उसे खाते हैं। ये है भारत का किसान। कभी अपनी फसल को सिर्फ किसी राजनीतिक नेता की रोटियां सेकने के लिए उस फसल को नहीं जलाएगा। राकेश टिकैत ने यह भी बोला कि केंद्र को किसी भी सरकार जो है उसे गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि किसान फसल की कटाई के लिए वापस जाएंगे। अगर वो हमें किसानों को मजबूर करेंगे तो हम अपनी फसलों को जला देंगे। मतलब किसान कानून पे आप बात कर रहे हो, आप कहते हो कि जी हम किसानों के, ये जो किसान कानून है किसानों के खिलाफ है, इससे किसान अच्छे से कमा नहीं पाएगा, इससे व्यापारी कमाएगा, किसान नहीं कमा पाएगा। चलो मान लिया आपकी बात, लेकिन अगर उस फसल को जला दोगे तो उसका तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो यानी कि हम किसानों को भूखा मार देंगे, उनका गला घोंट देंगे, लेकिन हम किसान कानून के खिलाफ हैं। बहुत बढ़िया तमाशा दिख रहा है आपका।
उन्होंने कहा सरकार को यह नहीं सोचना चाहिए कि विरोध 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा, हम फसल के साथ साथ विरोध भी करेंगे। मतलब अब आप वो गाना बंद कर देंगे, देश पूरे किसान अपने आप के साथ साथ अपने परिवारों के साथ साथ किसान पूरे देश को भूखा मार दें, आप ये चाह रहे हो। मतलब आप इस देश में किसान की छवि आप बिगाड़ना चाह रहे हो। अब यदि इस देश में किसानों की छवि इस आंदोलन के दौरान यदि कहीं भी उसको 1% भी यदि नुकसान पहुंचा है तो उसके सीधे सीधे जिम्मेदार केवल और केवल राकेश टिकैत जैसे और जो इतने भी वहाँ पर खालिस्तान समर्थक नेता थे, वही लोग हैं जिन्होंने आज इस देश के अंदर किसान की छवि बिगाड़ी है। मोदी सरकार का कृषि बिलों पर विरोध करते करते टिकैत देश में बढ़े पेट्रोल डीजल के दामों पर भी बोल गए, जो दिखाता है कि राकेश टिकैत केवल किसानों के हित नहीं देख रहे बल्कि अपना राजनीतिक भविष्य भी देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि फसलों की कीमतों में वृद्धि नहीं हुई है लेकिन ईंधन की कीमतें बढ़ गई हैं। केंद्र ने इस स्थिति को बर्बाद कर दिया। यदि ज़रूरत हुई तो हम अपने ट्रैक्टरों को पश्चिम बंगाल में भी ले जाएंगे क्योंकि वहाँ पर भी किसानों को MSP नहीं मिल रही। यानी क्या है, आप अगला निशाना आपका बंगाल चुनाव है, वहाँ पर आप किसान आंदोलन का ड्रामा करके आप बंगाल के अंदर भाजपा को सत्ता में आने से रोकना चाहते हैं और कोई भी कारण नहीं है। ये साफ साफ दिखाता है कि जो शख्स है, जो बंदा है, राजनीति से पूर्णतः प्रेरित हो चुका है। जो किसान इसकी बातों में आ रहे हैं वो या तो बहुत ज़्यादा सीधे हैं या फिर खुद उसी की गैंग के सदस्य हैं, सीधी बात है। तो जो किसान भाई हमारे बिल्कुल सीधे हैं, सच्चे, उन सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई और हमने जिस तरीके से राकेश टिकैत को यहाँ एक्सपोज करके रख दिया आज, आप हमारे इस मुहिम में हमारा साथ दें। कमेंट करके जय किसान जय जवान जरूर लिखें। मुझे इस देश की प्रशासन व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, इस देश के तमाम किसानों को भी भरोसा है, इसलिए उन्होंने आंदोलन नहीं किया। जो दिल्ली की सीमाओं को घेर कर खड़े हुए जो चंद 1-2 लाख लोग हैं, उन लोगों के अलावा इस देश में जो करोड़ों किसान हैं वो सभी लोग सरकार के साथ हैं। किसान आंदोलन करने वालों को ये बात तो कभी समझ में ही नहीं आई कि वहाँ भले ही 5 लाख लोग खड़े हो गए हों, लेकिन इस देश में किसानों की संख्या कई करोड़ में है। इस देश में आज भी तकरीबन 60 से 65% व्यक्ति की खेती करता है और वो सब मोदी जी के साथ खड़े हैं। तो तुम ये कितना भी ड्रामा कर लो, उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। राकेश टिकैत ने ये भी बोला कि 73 मुल्कों में हमारा संगठन है, हम ये हैं और वो हैं। मतलब आज ये समझिए कि राकेश टिकैत के नाम पर होटल, रेस्टोरेंट, ईंट के भट्टे, पेट्रोल पंप पर उद्योग, तमाम उद्योग धड़ल्ले से चल रहे हैं। इनकी संपत्ति करीब 80 करोड़ की है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन उनका पेट भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस देश के सीधे सच्चे जो किसान भाई हैं उनको ये नज़र नहीं आ रहा है। यही इस देश का दुर्भाग्य है। इन सब चीज़ों के बावजूद भी ये जो विरोध के नाम पे जो अपनी राजनीतिक दुकान ये लोग खोल के बैठे हैं ना, इसका नुकसान इन्हें तो नहीं लेकिन गरीब किसानों को हो रहा है। ऐसे में अब टिकैत किसानों को अपनी ही फसल जलाने के लिए भड़का रहे हैं, जो कि कोई सच्चा किसान नेता तो कभी नहीं कहेगा। ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है अब कि राकेश टिकैत राजनीति का एक अति महत्वाकांक्षी शख्स है जिसे किसानों के हित की तनिक भी परवाह नहीं है। इसलिए वो किसानों के हितकारी होने का चोला ओढ़कर उनका सबसे बड़ा दुश्मन बनने की भूमिका में आ चुका है। इसीलिए किसानों को अपनी ही फसल जलाने के लिए प्रेरित कर रहा है। ऐसे में अब इस देश का जो सच्चा भूमिपुत्र है, जो इस देश के सच्चे किसान हैं, ऐसे में अब देश के इन असली किसानों को इसके आंदोलन से दूरी बना लेनी चाहिए और अपनी फसलों को जलने से रोक लेना चाहिए। नहीं तो ये लोग कल आपकी फसलों को भी अपनी राजनीतिक रोटियों की आँच के हवाले कर देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय जवान, जय किसान।